ट्रांजिस्टर यूज होता था। अब जो है आपका मॉसफेट टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा और एडवांस टेक्नोलॉजी है, सीमॉस टेक्नोलॉजी। ठीक, सीमॉस टेक्नोलॉजी आपकी, जो आप वो डिजाइन करते हैं, चिप डिजाइन करते हैं, चिप, ठीक है, उसमें सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक, तो सबसे एडवांस्ड टाइप का आप ट्रांजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है मॉसफेट। नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर है? नाम क्यों ऐसा पड़ा, इसके बारे में भी देखते हैं। होते कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। पहला होता है एनहेंसमेंट टाइप, और दूसरा होता है डिप्लीशन। ठीक है, ये तो सबको पता है। एनहेंसमेंट में भी एन चैनल पी चैनल, डिप्लीशन में भी एन चैनल पी चैनल। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं एनहेंसमेंट टाइप का। ठीक है, एनहेंसमेंट टाइप का डिस्कशन करते हैं। ठीक, देखिए क्या है, इसको बनाते कैसे हैं। एक आप ले लेते हैं सबस्ट्रेट या बॉडी, दिख रहा है? अच्छा है, आप एक बॉडी ले लीजिए। ठीक, हम एन चैनल की बात कर रहे हैं, एन चैनल। ठीक है, एन चैनल की बात कर रहे हैं, तो बॉडी आपकी जो है वो पी टाइप की हो, पी टाइप का आपका सबस्ट्रेट या बॉडी हो। क्लियर है? अब देखिए यहां क्या होगा, यहां पे भी सोर्स होगा, एक सोर्स होगा और एक ड्रेन होगा। ठीक है, ये एन टाइप का होगा, ये भी एन टाइप। इस पे मेटेलिक कांटेक्ट लगा होगा, यहाँ पे भी मेटेलिक कांटेक्ट लगा होगा। ये सोर्स है और ये ड्रेन है। ठीक, और देखिए पी टाइप में भी यहाँ पर भी एक मेटेलिक कांटेक्ट लगा रहता है सबस्ट्रेट बॉडी पर भी, और इसको ले आकर सोर्स से ही जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको सोर्स से ही जोड़ दिया जाता है पहले से ही। कई में इनबिल्ट होता है, कई में इनबिल्ट नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इनबिल्ट होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर भी एक गेट होता है। गेट कैसा होता है? यहां पर क्या करते हैं, एक सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर लगाते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है? अरे सिलिका। ठीक है, सिलिका की लेयर है, SiO2 लेयर। ये लेयर क्या होता है? ये लेयर इंसुलेटर, इंसुलेटर ही होता है। सिलिका क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ठीक, और देखिए इस लेयर के ऊपर क्या करते हैं, एक मेटेलिक लेयर लगाते हैं। ठीक, और इसको नाम देते हैं गेट। ये लेयर कौन सी है? ये लेयर आपकी मेटेलिक लेयर। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? बाकी सब तो ठीक है, यहीं पर पहले एक सिलिका लगा दिया है और एक मेटेलिक लेयर लगा दी है। ठीक, ऊपर मेटेलिक, उसके नीचे सिलिका, और उसके नीचे आपका सबस्ट्रेट है, बॉडी। ठीक, ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखिए इसको क्यों कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जब आप ये लेयर देखिएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। पहला लेयर क्या है? मेटल, दूसरा लेयर ऑक्साइड, तीसरा लेयर सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तीन लेयर ऐसे लाइन से आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाम कैसे रखा गया, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए बहुत ठीक ठीक ठीक, समझ गया, क्लियर है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, कैसे ये काम करता है। ठीक, इसका नाम एनहेंसमेंट टाइप क्यों पड़ा, और यहाँ पर जैसे आप फेट बनाते थे, फेट में क्या होता था? फेट में ये पूरी बॉडी एन टाइप की होती थी, तो इसको एन चैनल कहते थे। लेकिन यहाँ पे बॉडी पी टाइप की है, फिर भी इसको क्या कह रहे हैं? एन चैनल कह रहे हैं। ऐसा क्यों? ये दो क्वेश्चन का जवाब अभी हम लोग देखते हैं इसके वर्किंग के साथ। ठीक है, वर्किंग के लिए ये सारी कहानी मिटा देते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये है आपका सोर्स, ठीक, ये आपका सिलिका का लेयर और इसके ऊपर एक मेटल का लेयर, ये है आपका गेट। ठीक, और ये आपकी पी टाइप की बॉडी। इसका नाम जो होता है, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, SS सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, ये ड्रेन। अब देखिए क्या हो रहा है,
इसकी वर्किंग आप समझ रहे हैं। कौन सा है ये? एन चैनल है। एन चैनल किस टाइप का? एनहेंसमेंट टाइप का। इसकी देख रहे हैं हम लोग वर्किंग कैसे काम करता है। वर्किंग देखने के लिए गौर से देखिए, यहाँ एन है, मान लीजिए सोर्स से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक बार सोर्स से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एन में आ गया। अब एन के बाद ये पी में जाए, एक एक डिप्लीशन लेयर पार करे, एक यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होगी ना, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होगी, एक डिप्लीशन लेयर पार करे, उसके बाद पी में इतना लंबा चले, फिर एक डिप्लीशन लेयर पार करे, फिर एन में चले और उसके बाद ड्रेन में आए। इलेक्ट्रॉन इतना खाली बैठा है, कितने ताकत उसको देने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, समझिए, करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसमें से चल नहीं सकता, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए सोर्स से ड्रेन तक को इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, और बीच में ये जो पी वाला चैनल है यही तबाही कर दे रहा है। ठीक, ये नहीं रहता तो ठीक रहता, ठीक है ना, ये नहीं रहता तो ठीक रहता, तब आप करंट का कंडक्शन कर देते हैं, है ना। अब इस करंट के कंडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? इस करंट के कंडक्शन के लिए आपको चाहिए यहां पर इलेक्ट्रॉन के मित्र गणों की उपस्थिति। ऐसा रीजन आपको यहां चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन चल सके, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चल सके। अब ऐसा रीजन कब पैदा होगा? जब यहां पर भी एन टाइप का रीजन बने। एन टाइप का रीजन नहीं बन सकता है तो यहां पर कम से कम इलेक्ट्रॉन ही आ जाए, ढेर सारे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से कूद के यहां चला जाएगा, ठीक है। वायर कैसे लगा दीजिए, इतना छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, आपके मोबाइल में पता नहीं कितना सी मॉस लगा होगा, उसमें हम वायर लगाते रहेंगे तो खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। देखिए क्या हो गया, आपको यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर से जुड़ जाइएगा 10 मिनट के लिए, ठीक, तो हम लोग एनहेंसमेंट टाइप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन किस में है? माइनॉरिटी में है। इस पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? माइनॉरिटी में, ठीक है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। आप क्या कीजिए, अगर इस गेट को आप पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक है ना, अगर आपने इस गेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया तो इस पूरे मेटल पे क्या आ गया? पॉजिटिव, ठीक है, इस मेटल पे पॉजिटिव आ गया और बीच में डाई इलेक्ट्रिक रखा है, तो देखिएगा मेटल है उस पे पॉजिटिव, ठीक, उसके बाद लग रहा है टाइम खत्म हो जाएगा, अभी समझाते हैं आपको। मेटल पे पॉजिटिव, उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक है SiO2, तो डाइलेक्ट्रिक पर क्या होगा? डाइपोल क्रिएट होंगे, डाइपोल क्रिएट होंगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर फिर पॉजिटिव। क्लियर है? देखिए ये क्या है आपका, आपने एक मेटल का प्लेट लगाया, ठीक है, मेटल का एक प्लेट लगाया, ठीक, इस पे क्या दे दिया है? पूरा पॉजिटिव चार्ज, और उसके नीचे क्या लगाया आपने? डाई इलेक्ट्रिक लगाया। डाइलेक्ट्रिक से सटा के बना दें, ऐसे बना दें डाइलेक्ट्रिक। ये क्या है? SiO2। अब जानते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर में होता है ना, तो जो पॉजिटिव है उसके पास क्या आ जाएगा? सारे नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, ठीक, और फिर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो SiO2 का ये वाला लेयर है जो इससे सट रहा है, ये जो पी बॉडी है, बॉडी से लग रहा है, इस लेयर के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्जेस। इस पॉजिटिव चार्जेस के इन्फ्लुएंस में इस पी टाइप मटेरियल में जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भागते भागते किधर जाएंगे? इसके पास जाएंगे। आप जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागकर इस रीजन में पहुंचेंगे, इस रीजन में पहुंचेंगे। सेटिस्फाई है? बात क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन के मित्रगण आकर बैठ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए यानी अभी मान लीजिए किसी पोटेंशियल पे ये जो रीजन है, अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच रीजन हो गया, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। अगर यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये जो आपका क्या नाम है, डिप्लीशन है, ये डिप्लीशन भी कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से आराम से चल सकते हैं इधर की ओर, ठीक है। और साथ साथ जो होल्स हैं, होल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को तो अपने पास बुलाएगा और होल्स को क्या करेगा? ये पॉजिटिव वाला दूर भगाएगा,
तो होल्स यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे, होल्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है, होल्स नीचे आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की हो जाएंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि गेट पर आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं। ठीक, गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने की वजह से आपका एक एन की तरह एक रीजन बन रहा है। ठीक है, एन की तरह एक चैनल बन रहा है, जिस चैनल से अब इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, एन टाइप, एन चैनल। ठीक, चूंकि आपने पोटेंशियल क्या लगाया है, आपने पोटेंशियल पॉजिटिव लगाया है, पोटेंशियल एनहेंस किया है, इसीलिए क्या है, एनहेंसमेंट टाइप। बात क्लियर है, एकदम आसान था ना, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई होगी, बताइए, बात क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, बहुत आसान सा था। आप क्या किए, आपको पता है कि, हाँ हाँ बता रहे, एक बार और बता दे रहे, आपको पता है कि सोर्स से आपको करंट ले जाना है। ठीक है, आपको सोर्स से करंट ले जाना है, पर बीच में क्या है, बीच में कुछ था ही नहीं, बीच में कुछ नहीं था, तो आपने क्या किया, गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया। ठीक, तो गेट पर अभी पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे लगेगा, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने के लिए आप क्या सर, हाँ बताइए सर मतलब पी, जो पी टाइप है वो एन टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है। पी टाइप एन टाइप में नहीं सेमीकंडक्टर कन्वर्ट है हो जो, जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पी टाइप एन टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी ओर सर आपने अट्रैक्ट हो मिला रहे दिया हैं। उसमें एन टाइप में। एन टाइप में मिला दिए हैं ताकि आपको चैनल दिखे, कन्वर्ट नहीं हो जा रहा, वहां ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। अरे मान लीजिए भाई, यहाँ पर आपका सूखी जमीन है, यहाँ पे सूखी जमीन है और यहाँ पे पूरा कचरा भरा हुआ है। ठीक, अब आप क्या किए, यहाँ ईटा रख दिए ऐसे, आप जा नहीं सकते यहाँ से, तो ये एन टाइप है, ये भी एन टाइप है, यहाँ था पी टाइप, आपने क्या किया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ते दौड़ते आएगा, बोल देगा भाई तुम मेरा संदेश इसको पहुंचा दो, फिर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा, चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो थ्रू इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ऐसा थोड़े कि एन टाइप पी टाइप एन टाइप में चेंज हो गया, पी टाइप एन टाइप में नहीं, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को बहने में सहूलियत है, चलने में सहूलियत है। बात आपकी क्लियर हुई? आवाज क्लियर नहीं है आपकी, आवाज क्लियर नहीं है सर। आप रिपीट कर रहे थे? हाँ हाँ सर उनका क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में है। हम अभी रिपीट कर रहे हैं, ठीक कह है, रहा है SiO2 का क्या है? हाँ बता रहे हैं, सुनिए सर सुनिए पहले सुनिए सुनिए, रिपीट कर दे रहे हैं। अच्छा पहले सुन लीजिए, SiO2 का क्या रोल है। आप सीधे यहाँ पर, आप ये पी टाइप का रीजन है, ये पी है, यहाँ पर आप सीधे मेटल का कांटेक्ट लगा देते तो भी मेटल पे पॉजिटिव होता और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचे चले आते। ठीक, तो SiO2 लगाने की क्या जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत ये है कि अगर आप ऐसा डायरेक्ट कर दिए ना, जैसा कि आप यहाँ किए हैं, मेटल कॉन्टेक्ट, तो ये क्या करता, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता, तो पी के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये सब मेटल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन्स का एक चेन बनाना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक पुल बनाना है। ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ से एब्जॉर्ब होने लगता है अगर डायरेक्ट मेटल लगा देते, तो डायरेक्ट मेटल नहीं लगाए, हम क्या किए कि इसके ऊपर पहले एक इंसुलेटिंग लेयर लगा दिए और उसके ऊपर एक मेटल का कॉन्टेक्ट लगा दिया। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए किस तरह से हमने क्या किया, हमको पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए था, तो गेट को पॉजिटिव से जोड़ दिए, सोर्स को नेगेटिव से जोड़ दिए। ठीक है, गेट सोर्स को ऐसे जोड़ दिए। अब क्या किए, हमको ड्रेन से भी तो करंट चाहिए, ये ड्रेन से, तो ड्रेन को क्या किए, अब देखिए ड्रेन को पॉजिटिव से जोड़ दिए और क्या किए, हम एसएस को नेगेटिव से जोड़, क्योंकि ये तार इससे जुड़ा हुआ है, देखिए सोर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप क्या कहेंगे, इनके बीच का पोटेंशियल, ये तो है VDD, इनके बीच का पोटेंशियल VDS होगा, है ना, VDS, और ये गेट सोर्स VGS। ठीक है, देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट ड्रेन किससे जुड़ा है, सोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अर्थिंग कर सकते हैं, जैसा आपने पहले किया था। क्लियर है? अब देखिए क्या किया आपने, जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींच के अट्रैक्ट हो गए, आकर यहाँ इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर क्या कर दिए, एक चैनल बना दिए, ठीक है, एक पुल बना दिए। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, देखिए आईडी करंट ऐसे बहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट, अब इलेक्ट्रॉन एन रीजन में से चल के इस चैनल के थ्रू ड्रेन रीजन में पहुंच सकता है। क्लियर है? क्लियर है? सर VDD एक बार बताइएगा। क्या बताइएगा?
VDD वो जो लिखे हैं सर, VDD इसका नाम है भाई, इस बैटरी का नाम होता है VDD। और इन दोनों के, इन दो टर्मिनल्स के बीच में, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो VDS होगा। ठीक है, जब आपने ये गेट सोर्स वोल्टेज लगाया है तो VDD VDS के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब कुछ और होगा। ठीक, अब देखिए इसका ग्राफ अगर आपको खींचना है, आप सेम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इस ग्राफ के लिए। हम आपको बताएं, जैसे सबसे पहली बात, जब आपने क्या किया था, यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाया था। अगर आपने यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया था तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं मिलेगा। ठीक, आपने कुछ पोटेंशियल लगा दिया, मान लीजिए आपने लगा दिया 0.5 वोल्ट, VGS कितना लगा दिया, 0.5 वोल्ट, तो जरूरी नहीं कि करंट बहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इस एन रीजन और इस एन रीजन में पहुंचने के लिए यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ ईंटें चाहिए। ऐसा थोड़े कि एक ईंटा यहाँ रख दीजिए, एक ईंटा यहाँ रख दीजिए तो इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा। अरे भाई पूरा एकदम प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। ऐसा थोड़े है कि अब यहीं से इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा, नहीं भाई, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ ईंटें हैं जिसको आप रखिएगा तब ये कचरा पार होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये मिनिमम नंबर जो है, इस मिनिमम नंबर को आप कह सकते हैं कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगाएं, कुछ कम से कम ऐसा वोल्टेज लगाएं जिससे कि कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर इकट्ठा हो सके और आराम से इलेक्ट्रॉन इससे सोर्स से ड्रेन में जा सके। ठीक है, तो वो मिनिमम वोल्टेज जहां पर आपको यहां पर एक सिग्निफिकेंट आईडी मिले, ठीक है, क्या मिले, सिग्निफिकेंट करंट मिले, सिग्निफिकेंट करंट मिले, उस मिनिमम वोल्टेज को हम यहाँ कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VT। बात क्लियर है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर, यस सर। एक बार और बता दें, आपको एन से सोर्स से ड्रेन के बीच में आपको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि 2 ही 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे और आपका करंट बहने लगा। ठीक है, आपको कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, यहाँ पर भरपूर चाहिए कम से कम। ठीक, तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मिलेंगे, कुछ पोटेंशियल और बढ़ाकर मिलेंगे। मान लीजिए 0.5 पर आपको करंट ही नहीं अच्छी मिल रही है, ठीक, आपने फिर 1 वोल्ट दिया तो भी आपको करंट नहीं मिल रही है, और आप जब 1.5 वोल्ट कर दिए तब आप देख रहे हैं कि आईडी अब सिग्निफिकेंट है, अब आईडी कुछ बह रही है मिली एम्पियर में, तो अब आप 1.5 वोल्ट को क्या बोलेंगे, 1.5 वोल्ट को आप बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ऑलवेज अप्लाइड होगा VT। VT के बाद ही आपकी कहानी भी शुरू होगी, VT से आगे कहानी ही नहीं होगी। बात समझ में आ गया? VT के आगे ही कहानी होगी। ठीक, तो वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर आपको सिग्निफिकेंट करंट मिले वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब आप जैसे जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आगे बढ़ते जाइएगा आपका ये रीजन चौड़ा होते जाएगा। ठीक, अब 1.5 से आप इसको 2.5 कर दीजिए तो करंट बढ़ जाएगी, 2.5 से 3.5 कर दीजिए करंट और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, ये रीजन इतना फिर इतना इतना और चौड़ा होते जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा चौड़ा होगा रीजन उतने ज्यादा करंट इसमें से बह जाएगी। बात क्लियर है? तो शुरुआत वाला जो आपका ग्राफ है वो आपको क्लियर हो गया होगा। VT, अगर आप यहां पर देखिए, आप इसको लिखिए VDS है, ये ID है। ठीक, तो यहां पर क्या है आपका VGS इज इक्वल्स टू VT लगाया आपने। ठीक है, VT, तो आपको बहुत कम करंट मिली। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट थोड़ी सी करंट मिली। अब VT से आप थोड़ा सा अधिक बढ़ा दें, मान लीजिए आप VT+1 कर दें तो आपको ये मिलेगी VGS इज इक्वल्स टू VT+1। अब ये सैचुरेशन रीजन कैसे आ रहा है ये अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सैचुरेशन रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे आपको फिर से। ठीक, इट इज स्टिल टू बी डिस्कस्ड, बस करंट बढ़ जाएगी। ठीक है, VT कितना होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं। कैसे कोई फिक्स वैल्यू, हर मटेरियल के लिए हर एक उसके लिए अलग अलग होगा, बनाने वाला जानता है ना। अब देखिए आपने फिर से VGS बढ़ाया तो क्या होगा, फिर से करंट बढ़ जाएगी, फिर से करंट बढ़ जाएगी। आपने फिर VGS बढ़ाया तो फिर से करंट बढ़ जाएगी, फिर VGS बढ़ाया तो फिर से करंट बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये जो सैचुरेशन रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन करंट बढ़ जाएगी ये तो ठीक है, पर बढ़ती क्यों नहीं रह रही है, सैचुरेट क्यों हो जा रही है करंट, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कितना टाइम है, 2 मिनट लगेगा, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके पीछे रीजन ये है, मान लीजिए ये आपका आपने कुछ VDS अप्लाई किया था। ठीक है, VDS कुछ अप्लाई किया था, मान लीजिए 4 वोल्ट आपने अप्लाई किया। ठीक, ये आपका 4 वोल्ट है, एन रीजन किस पे है, 4 वोल्ट पे, और ये जो P रीजन है सबस्ट्रेट वाला ये किस पे है, ये ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट पे है ना। तो ये जो P और N के बीच में एक जो ये आपका
डिप्लीशन रीजन बन रहा है, ये डिप्लीशन रीजन किसमें है? रिवर्स बायस में। ये डिप्लीशन रीजन किसमें है? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जैसे ही आप VDD और बढ़ाते जाइएगा, VGS को और बढ़ाते जाइएगा, ठीक है, ये क्या होता जाएगा? आपका ये रिवर्स बायस और बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा, लेकिन ये रिवर्स बायस यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोर्स भी 0 वोल्ट पे, देखिए सोर्स 0 वोल्ट, सबस्ट्रेट 0 वोल्ट, तो यहाँ रिवर्स बायस नहीं होगा। रिवर्स बायस कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो आपका ये रीजन ऐसा बनता जाएगा, देखिए ऐसा, ये आपका डिप्लीशन रीजन हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम। बात समझ में आ रही है? ये आपका डिप्लीशन रीजन हो जाएगा, ठीक। तो ड्यू टू ड्रेन और सबस्ट्रेट के, ड्रेन सबस्ट्रेट के रिवर्स बायसिंग की वजह से डिप्लीशन रीजन आपका बढ़ता जाता है। और ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी तो क्या होगा? डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी तो इसको पिंच करेगा, करेगा ना, पिंच कर देगा यहीं पर, और आपका सैचुरेशन वाला रीजन मिलना शुरू हो जाएगा। होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई थी। क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए। देखिए ये है एन रीजन, एन रीजन पे आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, देखिए, और ये जो सबस्ट्रेट है वो किस पे है? ग्राउंड है, 0 वोल्ट। तो पी टाइप 0 वोल्ट पे है और एन रीजन किस पे है? पॉजिटिव पे है। तो कौन सी बायसिंग हो गई? रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग की वजह से ये पीएन जंक्शन पे डिप्लीशन विथ क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और डिप्लीशन विथ बढ़ेगी तो क्या होगा? एकदम फैट की तरह ही होगा, है ना। फैट में जो आपका ऐसे बनता था, इस तरह का डिप्लीशन रीजन बन जाता था, याद कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर भी एक पिंच ऑफ वोल्टेज मिलने लगेगा, और उस पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद, इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद क्या हुआ? करंट सैचुरेट होने लगेगी। अभी क्लियर है? यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? एक बार और डिस्कस कर देंगे, यस सर। ठीक है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर सर। क्लियर है ना? बहुत इजी है, ठीक है। अगले टर्न पर फिर से इसको डिस्कस कर देंगे हम। डिप्लीशन टाइप में, ये तो एनहेंसमेंट टाइप है, डिप्लीशन टाइप में हम आपको दोनों कहानी बताएंगे एक बार फिर से, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, और भी प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट।